दोस्तों, अगर आप भी एंजाइटी और घबराहट से परेशान हो चुके हैं और इससे बाहर निकलने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं और आपको भी अगर ऐसा लगता है कि इसके साथ ही जीवन को जीना होगा दोस्तों, तो आप जरा रुकिए। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी एंजाइटी भी ठीक हो जाएगी, आपकी घबराहट भी ठीक हो जाएगी और आप एक खुशहाल जिंदगी को जरूर एंजॉय करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इसके लिए आपको मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से मन लगाकर सुनना भी होगा, समझना भी होगा, क्योंकि आज की वीडियो दोस्तों इतनी इम्पोर्टेंट है कि आज तक के आपको कभी भी YouTube पर किसी ने भी इस तरह की वीडियो बनाकर नहीं दिया होगा कि आप समझ सकें कि आपको किस तरह से एंजाइटी की जंग लड़ना है और किस तरह से इससे बाहर आना है। आज की वीडियो ध्यान से समझने के बाद आप खुद अपनी एंजाइटी को 100% ठीक कर लोगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए बिना स्किप करे इसे अच्छे से समझे और अगर चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए लाइक करना बिल्कुल भी मत भूले और कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जब आपको एंजाइटी होती है, घबराहट होती है और जब आपकी घबराहट बढ़ने लगती है तो आपके मन में विचारों का तूफान चलने लगता है। अजीब अजीब तरीके के विचार मन में उमड़ते हैं और इन विचारों की वजह से अजीब सी उलझन मन में चलती रहती है और आप जितना भी प्रयास कर लो, लेकिन ये विचारों का तूफान है कि रुकता ही नहीं है। अब आपको यहीं पर से मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, ये आपका मन जब विचारों में उलझा रहता है और विचारों से बाहर नहीं आ पाता है, उसको हमें कैसे ठीक करना होगा, इसे पहले समझते हैं। तो दोस्तों, जब आपसे कहा जाता है कि एंजाइटी ये ठीक करने के लिए आप हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करिए, आप आधा घंटा 45 मिनट एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, तो इससे क्या फायदे होते हैं ये तो अलग की बात है। लेकिन रोज आधा घंटा या 45 मिनट एक्सरसाइज या योगा करने से आपके मन में क्या होगा, इसे समझते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये बात जैसे ही आप समझ जाएंगे वैसे ही आपकी घबराहट ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, जब आप फैसला कर लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं रोज आधा घंटा जरूर खुद को टाइम दूंगा, एक्सरसाइज योगा करूंगा और अपने आप को फिट करूंगा, तब आपका मन उसी समय आपको अलग अलग तरह के विचारों से परेशान करने लगता है। कभी आपसे कहेगा कि मुझे डर लग रहा है एक्सरसाइज करने में, कि मेरी हार्ट बीट ना बढ़ जाए या फिर कुछ ऐसा ना हो, और दूसरा या शॉर्ट ब्रेथिंग ना होने लगे या मेरी सांस खिंच खिंच के ना आने लगे। कुछ इस तरीके के अजीबोगरीब विचार मन में लाने लगेगा। या फिर इस तरह से भी कह सकता है कि आज मेरा मूड सही नहीं है, आज मुझे एक्सरसाइज करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, आज मेरा बस लेटे रहने का मन हो रहा है, मेरा मूड ठीक नहीं है। या फिर इस तरीके के विचार देगा कि पहले ही से इतनी गर्मी है और एक्सरसाइज और योगा ये सब मेरे बस का नहीं है, अभी और मुझे गर्मी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल के लिए मैं विचारों की बात बता रही हूँ कि इस तरह के मन में कोई भी आप काम करने चलते हैं तो तरह तरह के विचार आने लगते हैं। मन आपको अलग अलग तरह के विचारों से परेशान करना शुरू कर देगा। तो जो ये मन के विचार हैं वो आपको हर हाल में रोकते रहेंगे और आप जब मन की बातें सुनकर वो काम नहीं करते हैं तो आपका मन आपके ऊपर हावी पड़ने लगता है, भारी पड़ने लगता है। आपकी डिसीजन लेने की क्षमता कमजोर होने लगती है और आपकी इच्छा शक्ति भी कमजोर पड़ने लगती है। और कहीं आप इससे अलग काम करते हैं और आप ये डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, लेकिन आप जरूर आधा घंटा एक्सरसाइज योगा करेंगे और आप देखेंगे कि आपके डिसीजन का पावर और आपकी इच्छा शक्ति का पावर बढ़ने लगेगा। यानी कि आपको विचार का तूफान भी परेशान कर रहा होगा, तब भी आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो ये काम करके रहूंगा। मतलब कि आप उसका अपोजिट काम कर रहे होंगे। आप सोचेंगे कुछ भी हो जाने के बाद भी मैं वही काम करूंगा, चाहे जो भी विचार आए, लेकिन मैं करूंगा तो यही। तो इससे दोस्तों क्या होगा, इससे बढ़ने वाली आपकी इच्छा शक्ति और डिसीजन का पावर आपको एंजाइटी से बाहर निकाल के खड़ा कर देगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इससे आपके मन के विचारों का पावर कम पड़ने लगेगा। आपके जो मन के विचारों का पावर है वो कम पड़ने लगेगा। क्योंकि दोस्तों, अक्सर यही होता है, आपका मन लगातार आपको भटकाता रहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, तरह तरह की बातें आप भी सुन सुनकर परेशान रहते हैं और मन को कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो कोई भी एक संकल्प आज ही लीजिए, आप कोई भी एक संकल्प, कोई भी एक डिसीजन लीजिए कि ये काम मुझे करना ही करना है।
चाहे एग्जाम्पल के लिए आप योगा करें, मेडिटेशन करें, डीप ब्रीथिंग करें, कुछ भी। तो दोस्तों आप एक अच्छी आदत का आज ही निर्माण करें। तो दोस्तों ये सभी आदतें मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, आप कुछ भी नई आदत स्टार्ट कर सकते हो। इससे आपका डिसीजन का पावर 100% बढ़ेगा, इच्छा शक्ति 100% बढ़ेगी, और इसको हल्के में बिल्कुल भी ना लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसके बढ़ते ही एंजाइटी का पावर जरूर कम होगा दोस्तों, 100% एंजाइटी कम होगी, क्योंकि आपने मन पर उस जगह पे चोट मारी है जहां से वो परेशान कर रहा था। वो आपको बोल रहा था ये करो वो करो, और आपने अभी तक वही सब किया जो उसने कहा, और मन की बातें सुन सुनकर आप फ्रस्ट्रेट होते रहे और आपकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था, और सोल्यूशन निकलना भी नहीं था, क्योंकि आप सभी काम मन की मर्जी से कर रहे थे। अभी तक आप इसको कंट्रोल करने पर कोई काम नहीं कर रहे थे, और जो मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, इस आदत का निर्माण करिए, चाहे छोटी आदत हो या फिर बड़ी हो। एक आदत का निर्माण, फिर दूसरी आदत का निर्माण, फिर इसी तरह तीसरी आदत का निर्माण। जैसे ही आप करेंगे, आपकी लाइफ को अपने कंट्रोल में आप लेना सीख जाएंगे, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। सही लाइफ आपके कंट्रोल में आएगी, आपका मन का सारा फ्रीडम खत्म हो जाएगा। मन का सारा फ्रीडम खत्म होते ही, मन की सारी आजादी खत्म होते ही, आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आने लगेगी, और सभी विचार आपके कंट्रोल में आने लगेंगे। विचारों पर आपकी पकड़ बनने लगेगी, सभी विचार आपके कंट्रोल में आने लग जाएंगे, और आप देखेंगे कि धीमे धीमे एंजाइटी और घबराहट का लेवल कैसे कम हो रहा है, और ये होना है दोस्तों। तो दोस्तों आज से ही आप किसी एक नई आदत का निर्माण करें और अपने मन के विपरीत काम करना शुरू करें। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुई हो। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। जब तक के लिए मुझे दे इजाजत, गुड बाय।